मैं बलराम सिंह। समस्त अध्यापक बंधुओं को नमस्कार। अध्यापकों की उपस्थिति के संबंध में ये वीडियो है। ऑनलाइन उपस्थिति होगी अभी तक प्रपत्र 9 में हम उपस्थिति दिया करते थे जो ऑफलाइन मोड से जाती थी। अब हम ऑनलाइन पद्धति से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और ये सभी अध्यापकों, अनुदेशक, शिक्षा मित्रों के लिए है, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पर सभी की इन्फॉर्मेशन पूर्ण रूप से अपलोड कर दी गई है और उसी के माध्यम से अब हम ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज करेंगे। तो सभी अध्यापकों को ये देखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो समस्याओं में पड़ सकते हैं। तो सभी अध्यापक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक ये वीडियो ज़रूर देखें और प्लीज़ यदि वीडियो ज्ञानवर्धक रहा और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो और आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को आगे शेयर करिएगा, जिससे अन्य अध्यापक भी इससे रूबरू हो सकें। यह मानव संपदा पोर्टल पर हम कैसे अपनी ऑनलाइन उपस्थिति यह जानते हैं। उपस्थिति दर्ज करने की कार्ड प्रणाली विद्यालयों के लिए है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा और आप ध्यान से ज़रूर इसको सुनिएगा। कृपया उन सभी कर्मचारियों का डाटा सही है, सही भरे जिन्होंने पहले से ही अवकाश के लिए आवेदन किया है और उनका अवकाश स्वीकृत हो चुका है, या फिर ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया है लेकिन उनका अवकाश अस्वीकृत हो गया है, या जिन्होंने अवकाश का आवेदन नहीं किया है और वे अवकाश पर चले गए हैं। जिन कर्मचारियों ने कोई भी अवकाश नहीं लिया है और वे माह के सभी दिन उपस्थित रहे हों, उन सभी कर्मचारियों के अटेंडेंस डाटा नहीं भरना है। प्रत्येक माह का अटेंडेंस डाटा लॉक हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब लॉक करने से पहले जो परिवर्तन करना है कर सकते हैं, अगर फाइनली लॉक कर दिया तो फिर उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की जा सकती है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए डाटा को लॉक करने से पहले अच्छी तरह से जांच लें, उसके बाद ही लॉक करें। किसी माह में अगर कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित ना हुआ तो भी आप उस माह का अटेंडेंस डाटा लॉक करेंगे। नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से देखेंगे। यह आपको स्टेप बाय स्टेप उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया बताई गई है। अपनी EHRMS ID का उपयोग करके मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करना है। जैसे अभी आप मानव संपदा पोर्टल को खोलते हैं उसी प्रकार से आपको खोलना है। मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर आपके नाम के नीचे हरे रंग की पट्टी, जिसको हम सब नेविगेशन बार के रूप में जानते हैं, उसके ऊपर उपलब्ध पैरोल टैब का चुनाव करें। इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात एक ड्रॉप डाउन खुलेगा जिसमें बेसिक एजुकेशन पैरोल नाम का एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक को क्लिक करें। पहले पेरोल पे जाएंगे, उसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप उसमें देखेंगे बेसिक एजुकेशन और नीचे एक ऑप्शन और आएगा अटेंडेंस का, तो उसको हम क्लिक कर लेंगे। बेसिक एजुकेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर चले जाएंगे जो कि नीचे दर्शाए गए चित्र की तरह दिखाई देगा। इस तरह से ये आएगा। इसमें हम देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर पेरोल पर हमने क्लिक कर दिया था, ये पेरोल है, ये हमारा ये इतना पेरोल है। पेरोल पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए सैलरी स्लिप और ये अटेंडेंस का ऑप्शन आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? सैलरी स्लिप का और अटेंडेंस का। तो इसमें सैलरी स्लिप और अटेंडेंस के ऑप्शन पर
हम देखेंगे। तो सैलरी स्लिप प्रिंट करें और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करें। तो हमें क्या करना है, कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करना है। अब हम स्टेप 2 में पहुंचेंगे। इस पेज पर आपको दो नए टैब दिखाई देंगे जो कि निम्नलिखित हैं, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस के। इन दो उपलब्ध टैब में से आपको अटेंडेंस टैब का चुनाव करना है। इस टैब को क्लिक करते ही आप अटेंडेंस डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, जो कि नीचे दर्शाए गए चित्र की तरह दिखाई देगा। इस प्रकार से यह शो होने लगेगा। तो इसमें अटेंडेंस भरें। जब अटेंडेंस पर क्लिक कर देंगे तो फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस का वो आ जाएगा ऑप्शन। तो हम फिल करेंगे, फिल अटेंडेंस में क्लिक करेंगे और फिल करेंगे। उसके बाद पूरा डाटा जब करेक्ट हो जाएगा तब हम लॉक अटेंडेंस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। उपरोक्त चित्र में दो टैब दर्शाए गए हैं जिनका उपयोग एक एक करके करना है। इन दोनों टैब में से आपको सबसे पहले फिल अटेंडेंस टैब का चुनाव करना है। इस टैब का चुनाव करने से आप अपने विद्यालय के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनुपस्थिति का डाटा भर पाएंगे। इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात आपकी स्क्रीन पर आपके स्कूल के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों की सूची दिखाई देने लगेगी, जैसा कि नीचे दर्शाए गए चित्र में स्पष्ट प्रदर्शित है। इस सूची में कर्मचारियों का EHRMS ID, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी के पिता का नाम, कर्मचारी का पद नाम और एक अन्य कॉलम जिसमें ऐड एडिट अटेंडेंस नाम से एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप उस कर्मचारी की उपस्थिति का डाटा भर पाएंगे जिसको आपने चुना है। ये इस प्रकार से शो होने लगेगा। ये देखिए EHRMS ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फादर नेम और पद नेम दिया हुआ है और यहाँ ऐड एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ऐड एडिट में क्लिक करके हम अटेंडेंस को फिल कर सकते हैं। अब स्टेप 4 में जाएंगे। उपरोक्त में बताए गए लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर चले जाएंगे जहां आपको उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित विभिन्न विकल्प मिलेंगे, जिनका उपयोग करके आप किसी भी कर्मचारी को उपस्थिति या अनुपस्थित दर्ज कर पाएंगे। नीचे प्रदर्शित चित्र में सभी विकल्प साफ साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो कि आपको उपस्थिति से संबंधित डाटा भरने में सहायक होगा। इस फॉर्म में कुछ क्षेत्र पहले से ही भरे दिखाई देंगे, जैसे उपस्थिति कब से, उपस्थित कब तक, कर्मचारियों का नाम, कर्मचारी का पद नाम इत्यादि। अटेंडेंस फॉर्म, अटेंडेंस टू एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, अन्य सभी क्षेत्र आपके द्वारा भरे जाएंगे, जैसे अनुपस्थित कब से, अनुपस्थित कब तक, अनुपस्थित का कारण, अनुपस्थित की वर्तमान स्थिति, रिमार्क। सभी फील्डों को भरने के पश्चात आप इस डाटा को सबमिट बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। डाटा सेव करते ही आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा जिस पे सक्सेसफुली सबमिटेड या सेव्ड का संदेश दिखाई देगा। नीचे दो चित्र दर्शाए गए हैं जिसमें एक चित्र अपूर्ण है और दूसरा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अटेंडेंस फॉर्म जैसे ऑप्शन दिया 21/6/2020 से अटेंडेंस टू 20/7/2020 तक की देना है, यह आपका फिल रहेगा। एम्प्लॉय नेम ये फिल रहेगा, डिजिग्नेशन फिल रहेगा। लीव फ्रॉम कब से कब तक आप लीव लिए हैं, यहाँ आपको भरना होगा कि कब से कब तक की लीव लेना है, वो भर देंगे। नंबर ऑफ लीव, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लीव में ये यहाँ से यहाँ तक भरना है कितनी लीव हो गई। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ले लिया कि हमने 24/7/2020 से 26/7/2020 तक की ले लिया, तो 26, 24, 25 और 26 3 दिन की हो गई, तो यहाँ पर 3 भरा जाएगा और यहाँ पर रीजन भर दिया जाएगा और लीव स्टेटस सेंशन हुई है या नहीं हुई है आपकी, और यहाँ पर आप रिमार्क दे सकते हैं और अंत में यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका इस प्रकार से डाटा फिल हो जाएगा जैसे इसमें दिया हुआ है कि 1/7/2020 से 4/7/2020 तक में कितने अवकाश हो गए, तो 3 दिया हुआ है, 3 हो गए। लीव विदाउट पे है और सेंशन लीव है, LWP सेंशन की गई है और यहाँ पर सबमिट कर दिया गया है। उपरोक्त उपस्थिति का डाटा सेव करने के पश्चात आपको इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो डाटा आपके द्वारा भरा गया है वो डाटा मानव क्षमता पोर्टल पर सेव हुआ है या नहीं।
इसके लिए आप अटेंडेंस फील्ड टैब पर क्लिक करके इस टैब पर क्लिक करते ही आपको आपके द्वारा भरा गया उपस्थिति से संबंधित डाटा दिखाई देने लगेगा, जिसको आप नीचे दिए गए चित्र में समझ सकते हैं। इस टेबल के अंदर आपके द्वारा भरा गया सारा डाटा उपलब्ध होगा और अगर आपने गलती से किसी दूसरे कर्मचारी की उपस्थिति डाटा भर दिया है तो आप डिलीट बटन का उपयोग करके उस कर्मचारी का उपस्थित डाटा डिलीट कर पाएंगे। अटेंडेंस फील्ड टाइप तभी दिखाई देगा जब आपने किसी निश्चित माह में उपस्थिति से संबंधित डाटा भरा होगा। ये इस प्रकार से रहेगा जैसे यहाँ पर दिखने लगा है, और अगर ये आपको लग रहा है गलत है तो डिलीट बटन पर क्लिक करके इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सभी कर्मचारियों का उपस्थित डाटा भरने के पश्चात आपको वॉइस अटेंडेंस डैशबोर्ड पर आना है। वापस आने के पश्चात आपको लॉक अटेंडेंस डाटा टाइप का चुनाव करना है, जो कि नीचे प्रदर्शित चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार से आपने फिल कर दिया। अब लॉक अटेंडेंस डाटा आया, इसको आप लॉक डाटा अटेंडेंस पर क्लिक कर देंगे और आपकी डाटा लॉक हो जाएगा और फिर आप कोई इस पर बदलाव नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त लॉक अटेंडेंस डाटा टाइप पर क्लिक करने के पश्चात आप एक नए पेज पर आ जाएंगे, जहां आपके द्वारा भरा गया कर्मचारियों का अटेंडेंस डाटा उपलब्ध होगा। यहाँ कर्मचारियों के डेटा के नीचे एक लॉक का बटन दिखाई देगा, जिसका उपयोग करके आप उस माह से संबंधित उपस्थित डाटा लॉक कर देंगे। ये इस प्रकार से सभी कर्मचारियों का डाटा दिखने लगा और यहाँ पर नीचे ये देखिए यहाँ पर लॉक का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यह ऑटोमेटिक पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। लॉक बटन पर क्लिक करने के पश्चात लॉक बटन दिखना बंद हो जाएगा और आपके द्वारा लॉक किया गया फाइनल डाटा का आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, डाटा लॉक करने के पश्चात आप उसी पेज पर वापस आ जाएंगे जहां से आपने उपस्थित से संबंधित डाटा लॉक किया था। यहां आप अपनी स्क्रीन पर उपस्थित से संबंधित फाइनल डाटा देख पाएंगे और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर एक प्रिंट का बटन भी दिखाई देगा, जिसका उपयोग करके आप उस माह का उपस्थिति डाटा प्रिंट कर लेंगे और अपने हस्ताक्षर करके उसको आगे अपने BRC BEO को प्रेषित कर देंगे। यह यहाँ पर आपका पूरा डाटा दिख रहा है, इसको हम प्रिंट निकाल लेंगे और आगे फॉरवर्ड कर देंगे। प्रिंट बटन का उपयोग करके आप अटेंडेंस भेजने के प्रारूप को प्रिंट कर लेंगे और इसको ब्लॉक स्तर के अधिकारी को अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात प्रेषित कर देंगे। इसमें नीचे दिए गए चित्र में विद्यालय से संबंधित अधिकारी का नाम, उसका पद नाम, प्रिंट करने की तारीख एवं हस्ताक्षर करने का स्थान उपलब्ध होगा। केवल हस्ताक्षर के सामने का स्थान खाली होगा, अन्य के सामने का स्थान पहले से ही भरा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर विद्यालय द्वारा अटेंडेंस भरने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित अधिकारी यानी BEO से संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।